मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो डेटशीट की अपडेट बता रहा था, रिज़ल्ट की अपडेट भी ला रहा था, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जी हाँ, बहुत पुरानी एक फ़िल्म है और उसकी ये गीत है जिसकी पैरोडी मैंने आपको सुनाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की हालत कुछ ऐसी ही है। सवाल पूछो तो मिर्ची लगती है, बजाय सवाल का जवाब देने के उल्टा सवाल किया जाता है कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है सवाल करना, और हमने फिर सवाल किए और आपके वो सारे सवाल हमने परीक्षा विभाग को भेजे जो कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट को लेकर थे। 2 दिन की खामोशी के बाद जो है वो जवाब आया, और उस जवाब में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश की गई थी कि जैसे जो है वो केवल टालने की बात हो। लेकिन मामला जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा, और उसके बाद जो है वो अब फाइनली गुड न्यूज़ आ रही है। वो गुड न्यूज़ बताने से पहले आपसे 2-4 चीज़ें जो है बता दें। अभी इस रिज़ल्ट को लेकर आपकी बेचैनी जो है बहुत ज़्यादा है। ड्यू सोल के उन विद्यार्थियों से मैं कहूँगा, और उनकी इस बेचैनी का जो फ़ायदा है वो ऐसे क्रिएटर्स भी उठा रहे हैं जिनको कि शायद जो है वो ड्यू सोल का डी भी नहीं मालूम है, और वो अपने हिसाब से एक अनुमानित परिणाम, अपने हिसाब से एक अनुमानित डेट जो है वो बता रहे हैं। आप उन पर मत जाइए। बहुत बार आपको मैंने बताया है, कई बार आपको ये बात मेरी बोरिंग भी लग सकती है कि आप वेबसाइट को देखना शुरू कीजिए। सीयूटी वालों के मामले में भी मैं यही कहता हूं कि उस वेबसाइट को देखें। ड्यू एडमिशन के दौरान मैं लगातार कहा कि आप जो है वो ड्यू एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट को देखें, ड्यू की वेबसाइट को देखें किसी भी अपडेट के लिए। ये केवल एक आपके लिए जिसे कह सकते हैं एक सप्लीमेंट्री की तरह आप इसे माने, और आपके सवाल चूँकि आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, अभी भी कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स को सवालों से भर दें। आपको सूनर और लेटर उनके जवाब जरूर मिलेंगे, चाहे वो कमेंट में ही मिले और या फिर आपको वीडियो के माध्यम से मिले। जब ड्यू के रामजस कॉलेज और मिरांडा हाउस में कल जो है वो जहरीले बम से उड़ाने की अफवाह उड़ी, तो उसे सबसे पहले हमने अपने चैनल पर दिखाया और स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया भी ली कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर। एक कमेंट में पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर जो है वो लगता है ड्यू सोल का कोई फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट ही है, जो रिज़ल्ट नहीं आया तो इसलिए जो है वो शायद इस तरह की मेल जो है भेजी गई। ऐसा नहीं है, और इस तरह का जब कोई सेंसिटिव मैटर होता है ना, तो आप इस तरह के कमेंट करने से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए लोग होते हैं वो तमाम इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि मेल आना और मेल के ज़रिए एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। तो आप ऐसे कमेंट से बचें। हाँ, कमेंट में आप अपने जो है वो जेन्युइन सवाल ज़रूर लिखिए, और सवालों को थोड़ा सा स्पेसिफिक करके लिखिए। जैसे आपने एक सवाल लिखा लेकिन उसका पूरा सिरा नहीं लिखा, जब तक आप बताएंगे नहीं हम पूछेंगे नहीं। जैसे डेट शीट को लेकर आपकी जो है वो चिंताएं आई हुई हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्रैश कर रहा है, एग्ज़ाम जून में क्यों जा रहे हैं। जब हमने यही पूछा तो मिर्ची लगी तो हो सकता है कि उस पर भी प्रतिक्रिया आएगी। क्यों? क्योंकि अभी फाइनल डेट शीट नहीं आई है। अभी जो डेट शीट आप देख रहे हैं वो टेंटेटिव है। फिलहाल तो सोल के स्टूडेंट्स की हालत ऐसी हो गई है कि उसको हम सांप छुछुंदर की हालत बोल सकते हैं कि अगला एग्ज़ाम जो है वो सर पे है और पिछले एग्ज़ाम की जो है वो उनके पास रिजल्ट तक नहीं है। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति दिल्ली विश्वविद्यालय में और कोई नहीं हो सकती। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो है वो ये दावा परीक्षा विभाग का काफ़ी हद तक है कि एग्ज़ाम बहुत लेट तक चले, लेकिन 2 विषयों के एग्ज़ाम लेट चल रहे थे, बीए प्रोग्राम के और बीकॉम ऑनर्स के। बाकी का क्या उनकी कॉपियाँ टाइम पर चेक नहीं कराई गई, उनकी मॉडरेशन टाइम पर नहीं हुई, उनका इवैल्यूएशन टाइम पर नहीं लगाया गया। एसओएल और एग्ज़ाम ब्रांच के बीच किसी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और अगर ये कमी थी तो वो नाम सामने आने चाहिए ना उन अधिकारियों के।
और विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि इससे नुकसान स्टूडेंट्स का है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चलिए अंत भला तो सब भला, लेकिन अभी भी स्टिल जो गुड न्यूज़ आई है, जो कि ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने भेजी है हमें, और उसमें उन्होंने बताया है कि जो रिज़ल्ट हैं वो निकालने के प्रति जो है वो बहुत द्रुत गति से, जी हाँ आप सुनिएगा, द्रुत गति से यानी कि बहुत ही स्पीड से काम कर रहे हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि इस हफ्ते में आपको ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये रिज़ल्ट 7 सेमेस्टर का पहले देखने को मिलेगा, 5th का मिलेगा, 3rd का मिलेगा या 1st का मिलेगा, ऐसा कोई जो है जानकारी नहीं दी गई है। केवल यही बताया गया है कि ये टेंटेटिव है कि इस सप्ताह में रिज़ल्ट निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे भी आपको मैंने अपनी एग्ज़ाम रिज़ल्ट से रिलेटेड पिछली वीडियो में बताया था कि जो रिज़ल्ट है आपका, वो 2 रिज़ल्ट 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट हैं वो आपको 4 से 12 दिन में देखने को मिल सकते हैं, और वो टाइम फ्रेम अभी 12 दिन का अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि सवाल आपके बहुत आ रहे थे और इसीलिए हमने भी उन सवालों को बड़ी प्रमुखता से रखा, और हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम जवाब आए तो सही। आपको मैं वो सारी जो बातचीत का चैट है वो सार्वजनिक नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको जो है वो सार्वजनिक नहीं करना ही बेहतर होता है। लेकिन इतना जो है ज़रूर है कि इस रिज़ल्ट की अपडेट लेने को लेकर जो मानसिक पीड़ा मुझे हुई वो मेरे अभी तक के 25 साल से अधिक के पत्रकारिता कैरियर में कभी नहीं हुई। जब मुझसे ही उल्टा सवाल किया गया तो निश्चित रूप से जो है वो ये मानना चाहिए कि कहीं तो है कुछ, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको वीकेंड तक, और ये भी जान लीजिए कि कई बार रविवार के दिन भी रिज़ल्ट आए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि रिज़ल्ट रविवार को नहीं आ सकता है। रिज़ल्ट आमतौर पर जो अभी तक का ट्रेंड है दिल्ली विश्वविद्यालय का NEP का, तो वो रिज़ल्ट रात को लाइव होते हैं और सुबह तक जनरली देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी रातों की नींद हराम कर लें। आप अपना आराम से तैयारी कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी करिए, और ये मत सोचिए कि ये रिज़ल्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। सिर्फ 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं मान सकता हूँ कि उनके लिए एक ऐसी स्थिति है कि अगर उनके सारे पेपर्स जो है वो क्लियर नहीं हुए तो या तो उनको 7th सेमेस्टर के लिए जाना पड़ेगा, अगर वो एग्ज़िट लेना चाहते थे तो उनको अपना प्लान बदलना होगा, और नहीं तो फिर वो बतौर एक्स स्टूडेंट होकर ही जो है अपना वो पेपर बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि सबके लिए रिज़ल्ट अच्छा हो। लेकिन ये भी मान लीजिए कि परीक्षा विभाग जो है उसका काम केवल रिज़ल्ट निकालना है। कॉपी में आपने क्या लिखा वो आपके ऊपर है। हाँ, जो अगर कोई एरर होता है या कुछ चीज़ें होती हैं वो भी जो है वो इस चैनल के माध्यम से उठाई जाती हैं, और एक एक्सट्रीम तक उठाई जाती हैं। ऐसा नहीं है, जो ये चैनल है वो आपका चैनल है। बार बार मैं कहता हूँ, इसको सब्सक्राइब करना या अनसब्सक्राइब करना ये उसका पूरा जो निर्णय है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन सिर्फ एक रिज़ल्ट की अपडेट नहीं देने से आप चैनल को अनसब्सक्राइब करें, ये मतलब जो है मुझे लगता है सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा निर्णय आपका नहीं है। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आप पे थोप नहीं सकता। अभी ये जो SOL के रिज़ल्ट के चक्कर में जो है वो आप सोचिए कि डेट शीट और हमने अभी तक CUT पर जो श्रृंखला है वो शुरू नहीं की है, जबकि CUT को लेकर बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी आए हुए हैं। यहाँ तक कि ड्यू एडमिशन से जुड़े आपके सवाल भी आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये बातें उठने लगी हैं कि ड्यू के जो एडमिशन हैं वो इस बार प्रीपोन होंगे। जी हाँ, प्रीपोन ड्यू के एडमिशन नहीं होंगे, ड्यू के एडमिशन समय पर ही होंगे। हाँ, उसकी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी जो है वो पहले शुरू कर दी जाएगी, वो CUT की जो एग्ज़ाम होंगे उसके साथ ही। लेकिन उसके बारे में और क्या क्या जो है बड़ी चीज़ें हो सकती हैं वो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो ड्यू सोल के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतना धैर्य रखा है उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो एक बार इस हफ्ते पूरा अपना धैर्य रखिए। आपको मैंने कहा था कि पीछे 2 रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पूरे हफ्ते में
जो है वो के आखिर तक जो है वो SOL के कई रिजल्ट एक साथ, जी हाँ, SOL के कई रिजल्ट एक साथ निकाले जाएंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं जो मॉडरेशन ड्यूटी के लिए जाते हैं, उन लोगों ने भी ऐसा बताया है कि वो जो है मॉडरेशन प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जब मॉडरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर वो जो कॉपीज़ जो रिज़ल्ट है वो पूरा एग्ज़ाम ब्रांच के पास चला जाता है और फिर वो उसको अपनी प्रक्रिया के तहत, जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, वो पूरी एक कॉन्फिडेंशियल प्रक्रिया होती है मॉडरेशन के बाद रिज़ल्ट निकालने तक की, और जब रिज़ल्ट लाइव होता है तभी आपको देखने को मिलता है। तो फिलहाल अगर ऐसा कहा गया है तो हम DU के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को एडवांस में धन्यवाद देंगे और उम्मीद करेंगे उनसे कि इस हफ्ते के आखिर तक वो जो है वो रिज़ल्ट लेकर आएँ और DU सोल का न केवल ऑनर्स कोर्सेज़ के बल्कि BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट भी निकाल दें। तो SOL के स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी शायद ही कोई और हो सकती है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो तमाम अपडेट्स के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट और सबसे पहले जो अपडेट है वो यहीं आपको मिलेगी। यहाँ पर और कोई जानकारी ऐसी नहीं होगी कि आपको केवल वीडियो देने के लिए जो है वीडियो दिया जाए। कल अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बॉम्ब थ्रेट को लेके थी तो पूरा जो चैनल जो है वो कल इसी पर था और उसको हमने तमाम एंगल से प्रस्तुत करने की कोशिश की। आज के सवाल जो आपके थे उनके जवाब यहाँ पर हमने दिए, जैसे ही जवाब हमें प्राप्त हुए हमने कहा आपको जो है सूचित किया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।